हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 4 के टॉपिक जॉइंट को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जॉइंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जॉइंट जो होता है, जनरल जो जॉइंट का अगर हम मीनिंग समझें तो जॉइंट एक ऐसी साइट होती है, जॉइंट इज अ साइट जहां पे टू और मोर, जहां पे दो या दो से ज्यादा, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा बोन्स एक साथ आके जुड़ रही हों, उस साइट को हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहा जाएगा। मतलब मान लीजिए कि ये बोन है, एक बोन ये है और एक बोन ये है, और यहाँ पे ये दोनों ये जो आके जुड़ रही हैं, इस साइट को ही क्या कहा जाता है? जॉइंट। जॉइंट की जर्नल मीनिंग होती है जोड़। आप सभी को पता है कि जॉइंट मीन्स क्या होता है? जोड़। तो और जोड़ में कहाँ क्या होता है? कहाँ जहाँ पे भी कोई दो वस्तुएं एक साथ जुड़ रही हो, उसी स्थान को कहा जाता है जोड़। तो यहाँ पे जॉइंट इज अ साइट एट विच टू आर मोर बोन्स आर्टिकुलेट विथ ईच अदर। बोन्स का क्या होता है यहाँ पे? आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि जुड़ना। एंड द इंड्स मतलब जैसे ये बोन है तो इस बोन का जो ये हिस्सा होगा, ये इसका क्या कहा जाएगा? एंड। एंड द एंड्स ऑफ द इंड्स एंड एज, ये इंड्स हो गया, ये हो गया इसके एज। मतलब जहां पे बोन का या तो जो जुड़ाव होगा, जो बोन्स में जो ज्वाइंट होगा वो इनके इंड्स पे ज्वाइंट होगा या एज पे ज्वाइंट होगा। और ये जो ज्वाइंट होता है इनके बीच में, ये इनके बीच में जो इन दोनों हड्डियों को जो जोड़ता है वो जोड़ता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की मदद से, कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में एक साथ जुड़ती है। तो इसका और इसकी ज्वाइंट की अगर हम इससे जो हमने देखा यहाँ पे, इससे अगर हम डिफिनीशन बनाना चाहें तो ज्वाइंट इज अ साइट एट विच टू आर मोर बोन्स आर्टिकुलेट विथ ईच अदर एंड द एंड्स और एज ऑफ द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। इनके बीच में, दोनों हड्डियों के, दोनों बोन्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। कनेक्टिव टिश्यू ही इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और ज्वाइंट की वजह से हमारी बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ज्वाइंट्स हमारी बोन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और मूवमेंट भी प्रोवाइड कराता है। ज्वाइंट की वजह से, ज्वाइंट डिफरेंट टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं और इन्हीं ज्वाइंट, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं। और इन्हीं ज्वाइंट्स की वजह से हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी यानी जो भी लचीलापन होता है और मूवमेंट होता है वो बिकॉज ऑफ दिस ज्वाइंट। जैसे कि ये मान लें, ये हमारी फिंगर है, इस फिंगर में जो बोन्स पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं फेलेंजस बोन। तो ये जो एक फिंगर में आप सबको पता है कि 3 फेलेंजस बोन्स होती हैं। तो ये तीनों फेलेंजस बोन्स में जो ज्वाइंट्स होता है, इन्हीं ज्वाइंट की वजह से हम ये जो फ्लेक्सिबिलिटी और ये जो बोन्स हमारी मूवमेंट कर पा रही हैं, ये बिकॉज ऑफ दिस ज्वाइंट्स। क्योंकि अगर ये तीनों फेलेंजस बोन एक स्ट्रेट होती, इसमें किसी भी तरीके का कोई ज्वाइंट ना होता, तो इसमें न प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी होती और ना ही कोई प्रॉपर मूवमेंट हो पाता। और तो हमने देखा ज्वाइंट क्या होते हैं और किसकी वजह से? कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ज्वाइंट होते हैं। नहीं, ज्वाइंट जो होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। बट कुछ ज्वाइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे जो बोन्स का आर्टिकुलेशन होता है यू सो फास्ट एंड, मतलब इतना तीव्र और फॉर्मली होता है कि इनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाता है। नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है।
कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बोन्स में मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो जो जॉइंट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के, कुछ जॉइंट्स मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और कुछ जॉइंट अनमूवेबल या नॉन मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। जॉइंट्स मेनली 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है फाइब्रस जॉइंट एंड सेकेंड वन इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट, फर्स्ट वन इज फाइब्रस जॉइंट, सेकेंड वन इज कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड थर्ड वन इज साइनोवियल जॉइंट। ये 3 तरीके के जॉइंट होते हैं। फाइब्रस जॉइंट को हम लोग सिनार्थ्रोसिस भी कहते हैं, सिनार्थ्रोसिस जॉइंट, और कार्टिलेजियस जॉइंट्स को हम लोग एम्फीआर्थ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं एंड साइनोवियल जॉइंट को डायाथ्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 तरीके के जॉइंट्स होते हैं और ये जो तीनों तरीके के जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स का जो नेचर होता है, जो फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलियस जॉइंट होते हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, नो मूवमेंट और लेस मूवमेंट और वेरी लेस मूवमेंट होता है। और ये जो साइनोवियल जॉइंट होती है ये मूवेबल, यानी कि ये मोस्ट मूवेबल जॉइंट ऑफ द बॉडी होती है। बॉडी में हम ज़्यादातर बोन्स में जो मूवमेंट होता है वहाँ पे जो जॉइंट पाए जाते हैं वो जॉइंट को क्या कहा जाता है, साइनोवियल जॉइंट। अब हम एक एक जॉइंट्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फाइब्रस जॉइंट क्यों, फाइब्रस जॉइंट क्या होता है और इसमें कैसे जॉइंटिंग होती है। तो फाइब्रस जॉइंट जो होता है 2 हड्डियों के बीच में जो फाइब्रस जॉइंट होता है ये टफ फाइबरस मटेरियल के द्वारा होता है। 2 हड्डियों के बीच में टफ फाइब्रस मटेरियल आके वो जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। ये जो टफ फाइब्रस मटेरियल होता है एक तरीके का क्या होते हैं, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि फाइब्रस जॉइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, तो फाइब्रस जॉइंट में नो मूवमेंट होता है। और ये जो इनका जो फाइब्रस जॉइंट का जो मतलब ये 2 बोन्स हैं, तो इन 2 बोन्स के बीच में अगर टफ ये आपका डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा तो इसको कहा जाएगा क्या, फाइब्रस जॉइंट। और यहाँ पे जहाँ पे भी फाइब्रस जॉइंट होगा वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइब्रस जॉइंट के एग्जाम्पल क्या क्या है, तो पहला इसके 3 मेन तरीके के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आर सूचर्स। सूचर्स मतलब कि जो क्रैनियम यानी जो स्कल में यानी कि खोपड़ी में जो हड्डियां, जो स्कल में टोटल 8 बोन्स पाई जाती हैं और ये जो 8 बोन्स होती हैं ये आपस में इनके बीच में जो जॉइंट होता है ये फाइब्रस जॉइंट होता है, इसीलिए स्कल में किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होता है। और दूसरा है जो कि हमारे टूथ होते हैं, यानी जो हमारे हेल्थी टूथ होते हैं, दांत होते हैं, दांत की जो जॉस वाली जो बोन होती है जिसे हम कहते हैं मैंडिबल, ये मैंडिबल टूथ जो होते हैं ये हमारे मैंडिबल बोन से अटैच रहते हैं थ्रू पेरियोडोंटल लिगामेंट। पेरियोडोंटल लिगामेंट एक केविटी होती है जिसमें दांत हमारे फंसे हुए होते हैं और नीचे के जो जॉज होते हैं उन्हें कहते हैं मैंडिबल। तो ये जो टूथ हमारे जो मैंडिबल बोन से जो अटैच होते हैं यहाँ पे भी होता है फाइब्रस जॉइंट। और इसी वजह से आप देखें कि टूथ्स में भी किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं हो पाता। और वहीं पे होता है कि जो हमारे लेग्स में होते हैं फीबिया, जो हमारे लोअर लेग होते हैं, लोअर लेग में 2 बोन्स होती हैं, आप सबको पता होगा। लोअर लेग में फीबिया और टिबुला, फीबिया और टिबुला, इनमें जो अटैचमेंट होता है ये भी किसके द्वारा होता है, फाइब्रस टिश्यूज के द्वारा ही होता है। बट इसमें स्लाइट मूवमेंट पाया जाता है। लोअर लेग के फीबिया और ट्यूबुला में जो अटैचमेंट होता है वहाँ पे स्लाइट मूवमेंट
पाया जाता है। और इनका जो होता है कि जो टीबिया की शाफ्ट होती है उससे इंटरओसियस मेम्ब्रेन के थ्रू हमारी बोन्स कनेक्टेड होती हैं। अब हम देखते हैं कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट के बारे में। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स क्या होते हैं? तो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स ये भी एक तरीके के फाइब्रस ज्वाइंट के जैसे ही होते हैं। और कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स में जो बोन्स का जो दो बोन्स का जो जुड़ाव होता है, उनका जो आर्टिकुलेशन होता है वो थ्रू द कार्टिलेज के द्वारा होता है। थ्रू कार्टिलेज के द्वारा होता है। कार्टिलेज मतलब दो हड्डियों के बीच में जो मटेरियल पाया जाता है, दो हड्डियों को जो जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं मतलब बोन्स से बोन्स का जो जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं कार्टिलेज। तो यहाँ पे कार्टिलेज पाए जाते हैं दो तरीके के, हायालाइन कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। ये हायालाइन कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज, ये जो मटेरियल्स होते हैं ये दो बोन को जोड़ के ज्वाइंट का फॉर्मेशन करते हैं और उस ज्वाइंट को कहा जाता है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। यहाँ पे भी जो मूवमेंट होता है वो कम होता है, बट एज कंपेरिजन टू फाइब्रस ज्वाइंट के कंपेरिजन में कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट में जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। मूवमेंट इसमें मोर होता है, ज़्यादा मूवमेंट होता है एज कंपेरिजन टू फाइब्रस ज्वाइंट। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो हमारा बैकबोन जिसे हम कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो मूवमेंट जो ज्वाइंट होता है वो कौन सा ज्वाइंट होता है? कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। और आप देखें कि जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो स्लाइट मूव कर सकती है। और वहीं पे जो हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो कि पेल्विक गर्डल में पाई जाती है, तो ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है हमारी, ये हम लोगों ने इसको अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिस्कस किया है। तो जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, ये है हमारी, जैसे ये प्यूबिक गर्डल है, एक हम जनरल डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फिर यहाँ पे इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है और ये होते हैं कॉक्सिक्स। तो ये होती है हिप बोन और ये जो हिस्सा होता है इसे कहा जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी यहाँ पे जो बोन्स का अटैचमेंट होता है ये भी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट के थ्रू ही होता है। और इसी की वजह इसमें स्लाइट मूवमेंट होता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के समय ऐसे कुछ सर्कुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो ज्वाइंट होता है ये एक्सपेंड होता है और चाइल्ड बर्थ प्रॉपर हो पाता है। तो ये था कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो थर्ड टाइप है हमारा, दैट इज साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट, यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है, दो बोन्स का जो ज्वाइंट होता है, यहाँ पे ज्वाइंट केविटीज प्रेजेंट होती हैं। दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स यानी जो दो हड्डियां जुड़ रही होती हैं उनके बीच में ज्वाइंट केविटी प्रेजेंट होंगी, जैसे कि बाल एंड सॉकेट करके हम इसका ज्वाइंट का एग्जांपल ले सकते हैं। जो हमारे शोल्डर में जो फोर आर्म जुड़ी हुई होती है वो इस तरीके से हमारी फोर आर्म बनी हुई होती है, इस तरीके के ये इसकी बोन होती है और ये जाके शोल्डर में इस तरीके से अटैच हो जाती है। तो ये जो हिस्सा है जहाँ पे ये हमारी फोर आर्म की बोन जुड़ रही, इसे हम कहेंगे ज्वाइंट केविटी। तो साइनेवियल ज्वाइंट में जो दो बोन का आर्टिकुलेशन होता है वो थ्रू द ज्वाइंट केविटी के होता है। और यहाँ पे जो ज्वाइंट केविटी होगी इसके बीच में यहाँ पे पाया जाएगा फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं और लुब्रिकेटेड फ्लूइड पाया जाता है, जिससे कि क्योंकि इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, ये मोस्ट मूवेबल ज्वाइंट होता है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो अगर यहाँ पे लुब्रिकेटेड फ्लूइड नहीं होगा इन दोनों बोन्स के बीच में तो फ्रिक्शन की वजह से इन बोन्स का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो साइनोवियल ज्वाइंट में जहाँ इसके बीच में फाइब्रस टिश्यू और लुब्रिकेटेड फ्लूइड फिल्ड अप रहते हैं। तो गाइस ये था हमारा जो ज्वाइंट के टाइप्स। अब एक बार इसको हम और फ्लो डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो ज्वाइंट हमारा होते हैं तीन तरीके के, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट।
3 तरीके के जॉइंट्स होते हैं। और जो इन जॉइंट्स के जो एग्जाम्पल है, फाइब्रस जॉइंट का जो एग्जाम्पल है सूचर्स, मीन्स की जो स्कल में या क्रेनियम जिसे हम कहते हैं, जो यहाँ पे जो बोन्स होती हैं इसमें। और देन सेकेंड है जिसे हम कहते हैं गोम्फोसिस। गोम्फोसिस का मतलब कि जो दांतों में जो हमने मैंडिबल के थ्रू बताया अटैचमेंट, वहाँ पे भी कोई मूवमेंट नहीं होता है। और फिर यहाँ पे फोर आर्म एंड लेग में, जो फोर आर्म एंड लेग में जो अटैचमेंट होता है वो भी टाइप है किसका, फाइब्रस टिश्यू का। फिर कार्टिलेजिनियस जो जॉइंट होता है ये 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में जो अटैचमेंट होगा यहाँ पे बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं होता है, जैसे हायालाइन कार्टिलेज जो प्लेट ग्रो करती रहती है, जो बोन्स हमारी ग्रो करती रहती हैं। हायालाइन कार्टिलेज का मतलब जो बोन के, जैसे ये बोन है तो इसका जो ये एज वाला हिस्सा है या इन पे यहाँ पे जो पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं हायालाइन कार्टिलेज। तो और सेकेंडरी होता है जहाँ पे स्लाइट, यहाँ पे नो मूवमेंट होगा, कोई भी प्राइमरी कार्टिलेजिनियस के जो प्राइमरी जॉइंट है यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। और सेकेंडरी जो सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्टिलेजिनियस जॉइंट है यहाँ पे स्लाइट मूवमेंट होता है, स्लाइट मूवमेंट यहाँ पे होगा। फिर साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट अलग अलग तरीके के होते हैं, प्लेन, हिंज, पायोट, बॉटल, बॉल एंड सॉकेट टाइप। इसके साइनोवियल जॉइंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का ये टॉपिक हमारा था जॉइंट। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।